क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? क्या कन्हैया कुमार को टिकट देना कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगा? सवाल कई हैं। आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की सुबह कांग्रेस के लिए झटका लेकर आई। झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही थे। सियासी भूकंप का केंद्र दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली खुद थे, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुबह खराब कर दी। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। हुआ यूं कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह क्या बताई वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आप हंगामे को देखिए, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता खेमेबंदी करके आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरी है। साथ में 3 सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इन्हीं उम्मीदवार को लेकर बवाल मच गया जब कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। नाराजगी सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में होती तो बात समझ में आती। मामला कांग्रेस के दिग्गज नेताओं तक पहुँच गया। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से वो की चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। खड़गे को लिखी अपनी चिट्ठी में लवली ने लिखा, ये पत्र मैं बहुत भारी दिल से लिख रहा हूँ। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूँ, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए गए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। यानी अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की वजह कई है। एक तो टिकट बंटवारा, दूसरा दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया। कांग्रेस का जो प्रभारी है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुछ समझ भी है। आप प्रभारी हैं, आपको नीचे लेवल पे जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे पूछ के ऊपर की जो नेतागण हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नीचे तबके के अंदर माहौल क्या है। ये तो सीधा सीधा अपने चलाते हैं। लवली जी को बुलाया गया सवेरे कि ये मीटिंग है, शाम को मीटिंग कर रहे हैं, शाम को मीटिंग नहीं करते, प्रेस रिलीज कैंडिडेट्स की देते हैं। ये कौन सा तरीका है? जिन्होंने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया, वो खुद हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, जिसका अंजाम आज देखने को मिला। कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन के पोस्टर पर राहुल केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नजर नहीं आया, तो नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कन्हैया कुमार का नाम सामने आने के बाद से ही बाहरी उम्मीदवार वाली चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये सड़कों तक पहुंच गई है। वहीं अरविंदर सिंह लवली के घर के बाहर पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने भी जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लवली के समर्थकों से उनकी धक्का मुक्की हुई। आसिफ मोहम्मद खान इस पूरे घटनाक्रम को कुछ यूं बयां कर रहे हैं। अगर लवली जी को नाराजगी थी, रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को, आपकी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर शाये किया,
जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की सिर्फ अव्वल पर बीजेपी तंज कस रही है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मिशन और विजन वाली पार्टी और अलायंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अलायंस है और एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसके भीतर ही डिवीजन है, कंफ्यूजन है, और ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी देश भर में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं, वहीं उनके नीचे की जमीन दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खींच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस की ये जंग 4 जून पर कितना भारी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, अनमोल बाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।